चलिए शुरू करें। आज नया चैप्टर शुरू करना है। 2D ना, मोशन इन प्लेन। आ जाओ, आगे आ जाओ। हेडिंग डाल लीजिए, नया चैप्टर है। मोशन इन प्लेन। ठीक, एक मिनट, अब इधर कंसंट्रेट हो जाइए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ लिया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो एक चीज आप समझिए, अगर इस तरह से मोशन ऐसे सीधी लाइन में हो रहा है या इस तरह से ऐसे तिरछी लाइन में हो रहा है, जब तक एक्सिस डिसाइडेड नहीं है, क्या चीज, एक्सिस, तब तक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मोशन कैसा कहलाता है, 1D कहलाता है। कैसा कहलाता है, 1D कहलाता है। क्लियर रहेगा ना? जल्दी बैठ जाइए। ठीक है, ये चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन प्लेन, और इसको शॉर्टकट में 2D भी बोल सकते हो आप, 2 डायमेंशनल। तो जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये क्या कहलाएगा, 1D कहलाएगा। चाहे वो सीधा हो या फिर तिरछी लाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक एक्सिस पता ना हो, तब तक क्या कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब इसमें चल रहा हो, लीनियरली चल रहा हो। और मोशन इन प्लेन मतलब 2D मोशन। कैसा, 2D मोशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी थी, ईस्ट जा रही थी, फिर उसके बाद मुड़ गई किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये किसके अंदर आ गया, ईस्ट से किधर मुड़ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाता है, मोशन इन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोशन इन प्लेन। और एक चीज होती है मोशन इन स्पेस। क्या, स्पेस। अगर कोई चीज स्पेस में चलती है तो उसे क्या बोला जाता है, 3D बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, 3D। तो एक बार हमारे साथ दोहराइएगा इस बात को। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर मोशन, या फिर उसको क्या बोलेंगे, 1D। और मोशन इन प्लेन मतलब 2D। मोशन इन प्लेन मतलब 2D, और मोशन इन स्पेस मतलब 3D। समझ आ रही ना? तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है 2D के अंदर, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या चीज, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। इसको 1D के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं। इसके अंदर 1D के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किसके अंदर, 2D के अंदर। किसके अंदर, 2D के अंदर। अब आप समझिएगा रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं। पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं 2D में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको ये दिया हुआ है AB। अच्छा, इसमें से कई लोग, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब आप समझते हैं, किसे कहते हैं? देखो, जब भी किसी चीज की वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के, दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखी जाए, या एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखी जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी या किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखी जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं,
तो किसी भी चीज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट। और एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? रिलेटिव। तो हमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव। अच्छा, जब इसको ओपन करोगे, इसमें जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर होता है। कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है। इसको जब ओपन करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, समझ आ रही ना बात? और ये जो ए होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी जो होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से क्या मिलता है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मिलती है? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ऐसे लिखा हो बी ए, तो इस बार ऑब्जर्वर कौन है? ए क्या है? ऑब्जर्वर। और इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? इसको ओपन करोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आ रही ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी किससे मिलती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी से। किससे मिलती है? एब्सोल्यूट। तो ये तो था दिखाने का तरीका। इसको पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और इसको कैसे बोला जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर रहेगा? अब समझिएगा एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये पेड़ है, ठीक है? कोई पेड़ यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है और हम बाइक से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बाइक से। तो बाइक से जब आप जाओगे और पलट के इस पेड़ को देखोगे और आपके बाइक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर पर सेकंड से अगर आप बाइक से आगे की तरफ जा रहे हैं और पलट कर इस पेड़ को, खड़े हुए पेड़ को, रुके हुए पेड़ को देखते हो तो आपको क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? पेड़ किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है ना। और कितने से जाएगा? जितना आपकी स्पीड होगी। तो इससे दो कॉन्सेप्ट मिलता है। पहली चीज, जो ऑब्जर्वर होता है, जो देख रहा होता है किसी चीज को, वो खुद को किस में मान लेता है? रेस्ट में। और अपनी जो वेलोसिटी है वो पलट के लगा देता है किस पे? जिसको देख रहा होता है। जिसको? तो इसमें ऑब्जर्वर कौन था? बी। देख किसको रहा था? तो देखिए बी को कैसा लगा दिया? माइनस। मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता है हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती है? ऑब्जर्वर खुद को किस पे मान लेता है? रेस्ट पे। और उसकी वेलोसिटी कैसी लग जाती है? जिसको देख रहा होता है उस पे पलट के लग जाती है। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। समझ आ रही ना बात? अब एक चीज आप समझिएगा, जैसे फील के लिए मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। एक कार थी, इधर की तरफ जा रही थी, तो ये वेलोसिटी ऑफ कार हो गई। और एक ट्रेन थी जो इधर की तरफ जा रही थी, इसका नाम क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिएगा, मान लेते हैं ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कार को देख रहा है। ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कार को देख रहा है, तो कार किधर नजर आएगी जाती हुई? तो सबसे पहले किसमें आदमी बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर किसमें है? ट्रेन में। तो ट्रेन किसमें आ जाएगी? रेस्ट में। ट्रेन किसमें आ जाएगी? रेस्ट में। और इसकी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी? पलट कर लग जाएगी। जिसको देख रहा है पलट कर लग गई, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी? ट्रेन। अच्छा, अब ये दो वेक्टर है ना, और दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं? 90 पे। तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा ना, इसका रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ट्रेन को कार किधर जाती हुई दिखाई देगी? ना इधर ना इधर। किधर जाती हुई दिखाई देगी? रिजल्टेंट की तरफ। अच्छा, जा किधर रही थी कार हकीकत में? इधर जा रही थी। और दिखाई किधर दे रही है? थोड़ा सा नीचे दिखाई। समझ आ रही ना बात? यही है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगली बात बताइएगा, अगर इस वेलोसिटी और कार में से, अब आप बताइएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2D में। वेलोसिटी ऑफ कार है ये, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। इस बार ऑब्जर्वर बदल दीजिए। मान लेते हैं ऑब्जर्वर किस में बैठा हुआ है? कार में बैठा हुआ है। और ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ किसको देख रहा है? ट्रेन को। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी कैसी लगती है? पलट कर लगती है। तो इस पे कैसी लग जाएगी? पलट कर। अब देखिए रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा, इसके बीच में आएगा ना। अच्छा, जा किधर रही थी ट्रेन?
इधर जा रही थी ना, और कार से बैठा हुआ आदमी देखेगा तो किधर दिखेगी, थोड़ा सा तिरछी जाती हुई दिखेगी। यही है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। अब एक बात समझिएगा, ये एक बात हो गई, ऑब्जर्वर किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, और अपनी वेलोसिटी कैसी लगा देगा, पलट कर लगा देगा जिसको देखेगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, चलो खैर यहां तक क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगली बात दो चीजें होगी इसमें। एक चीज तो ये होगी, जैसे मान लेते हैं आपके पास मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये है ना, ये मान लो वी ए है, और एक वेक्टर ये है, इसका नाम क्या है, वी बी है। समझ आ रही ना बात, ये वी ए है और ये वी बी है। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी, उसका फार्मूला होगा अंडर रूट ए वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, वी ए वी बी कॉस थीटा, ये होगा। समझ आ रही ना बात, वी ए वी बी कॉस थीटा। अब अगली बात समझिएगा ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं, 90 डिग्री पे। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस वाली चीज को लगाने की जरूरत नहीं, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब भी इसका दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना होगा तो कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अच्छा अगर ये बताओ, अगर इसको ऐसे कर देता हूं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी बी। ऊपर क्या था, तो नीचे क्या हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वी ए और माइनस वी बी का, इसका जो रिजल्टेंट आता है, इसमें क्या होता है फार्मूला, वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। अच्छा इस बार फिर एंगल कितना है दोनों में, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये वाला टर्म फिर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा ये बताओ, रिजल्टेंट चाहे वी ए प्लस, चाहे वी ए और वी बी का हो, ये क्या कहलाएगा, वी ए प्लस वी बी, और ये क्या कहलाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो चाहे वी ए प्लस वी बी का रिजल्टेंट हो, चाहे वी ए माइनस वी बी का रिजल्टेंट हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज आंसर क्या आएगा, सेम। तो अब जब भी मैं अभी क्वेश्चन करते वक्त ऐसा करूंगा ना, चाहे वी ए होगा, मतलब वी ए प्लस वी बी होगा, चाहे वी ए माइनस वी बी होगा, उसमें मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप परेशान ना होइएगा। समझ गए ना, फार्मूला क्या रहेगा, वी ए प्लस वी बी के लिए वी ए, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आई बात रिलेटिव वेलोसिटी का। अब क्वेश्चन से रिलेटेड एक और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे चले जाते हैं। समझ आ रही ना बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। एक चीज और समझ लेते हैं, ये वाली जो डायरेक्शन होती है, इसे ईस्ट बोलते हैं, और इसे वेस्ट बोलते हैं, और इसे नॉर्थ बोलते हैं, और इसे साउथ बोलते हैं। और इसमें अक्सर आप डायरेक्शन लेने में गलती क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा, इधर ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट, और नॉर्थ ऐसे नहीं होता। समझ आ रही, इसमें डायरेक्शन में गलती कर देता है लड़का। नॉर्थ किधर होगा, ऐसे अंदर होगा, और साउथ किधर होगा, इधर पीछे होगा आपके। समझ आ रही ना बात। तो ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, बल्कि किधर है, अंदर की तरफ है, और इधर क्या है, साउथ। अब आप देखिएगा, इस वाली लाइन को अगर ये ऐसे रेड कलर लाइन एकदम 20 से पास हो रही है, एकदम 20 से, ये 4 लाइनें एकदम 20 से पास हो रही है, तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और इसे क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट। और इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और इसे क्या बोला जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ आ रही ना। तो जब भी ऐसे बोलता है नॉर्थ ईस्ट, तो समझ जाना कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है, 45। और अगर आपको नॉर्थ वेस्ट बोलता है तब भी कितना, 45। तो ये चीज क्लियर है ना। अगर इस तरह से बोलता है ऐसे,
देखना ध्यान से, ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री? 20। तो सबसे पहले आप देखोगे किससे एंगल लगा हुआ है, ईस्ट से ना, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? 20 डिग्री पहले क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ ऑफ, और जिससे लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा? ईस्ट कहलाएगा। 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहलाएगा। अच्छा, अगर यहां पे ऐसे दिया होता, देखिएगा ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसको क्या बोलोगे? इस लाइन को 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आप पढ़ के समझ जाओगे ना। ठीक है, इसको बना लीजिए, ये जरूरत पड़ेगी, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा। ए ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, किस तरफ? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, कार किधर मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ। एट द सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? सेम है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप क्या बना लोगे? डायरेक्शन वाला, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कार किधर जा रही है? कार पहले यहां से पढ़िए, ए ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कौन मूव कर रही है? ट्रेन। तो ट्रेन की बना लीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब इसके बाद कह रहा है कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, कार किधर मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गई कार, ये क्या हो गई? अरे यार, ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ कार। नॉर्थ की तरफ हो गई कार की वेलोसिटी। क्लियर है ना? वेलोसिटी ऑफ कार हो गई। अब दोनों की स्पीड कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 30। अब कह रहा है व्हेन इज द ऑब्जर्वर स्पीड, व्हाट इज दी रहेगा, व्हाट इज द ऑब्जर्वर स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। किसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है? ट्रेन के अंदर। तो कह रहा है ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को किस स्पीड से, ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर को किस स्पीड से कार जाती हुई दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर कौन है? ट्रेन। ऑब्जर्वर कौन है? ट्रेन। ट्रेन खुद को किस में मान लेगी? रेस्ट में। और इसकी वेलोसिटी कैसी लग जाएगी? पलट कर लग जाएगी। तो पलट कर लग जाएगी, जो आगे है वो किधर हो जाएगी? पीछे। ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी? ट्रेन। और ये कितना है? 30। अब ये बताओ, रिजल्टेंट इधर 30 है और इधर कितना है? 30 है। तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पे आएगा? 45 पे ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अच्छा, जिसको ये बात नहीं समझ आ रही, कोई इधर 30 से खींचे, कोई इधर 30 से खींचे, तो ना आप इधर जाओगे ना आप इधर जाओगे। किधर से जाओगे? 20 से। और कितने से जाओगे? अभी रिजल्टेंट निकालना सिखाया है, √30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो आपको वहां √a² प्लस b² से करने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 30। ये कितना है? 30। दोनों में से एक वैल्यू लिखिए और √2 लगा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। देखिए, मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही है। आ तो गया? समझ आ रही ना? बस डायरेक्शन बोलिए। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो 30 √2 और डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। बस आंसर हो गया। समझ पाए? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड को क्या कर देना है? उसको खुद को किस पे मान लेगा? रेस्ट पे। और उसकी स्पीड कैसी लगा दोगे? पलट। जब दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, उसका रिजल्टेंट निकालना हो, तो दोनों में से क्या करोगे?
एक का वैल्यू लोगे और साथ में क्या लगा दोगे, √2। अच्छा इसका आंसर बताइए कितना होगा, अगर ये वेक्टर 5 होता और ये 5 होता तब इसका रिजल्टेंट कितना आता, 5 कर ले जाओगे ना एकदम आसानी से। अगर आप चाहो तो √a² + b² करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन दें, डायरेक्शन बताओगे आप लोग, पक्का लिख चुके कि नहीं, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। देखो खाली डायरेक्शन पूछा है। ए कार इज मूविंग अलोंग, किधर बताइएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हर कोई ट्राई करेगा इसका आंसर देने के लिए। कार किधर मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी ऑफ कार हो गई, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद बस किधर मूव कर रही है, नॉर्थ, ये क्या हो गई आपकी बस, वेलोसिटी ऑफ बस कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू बस इज अलोंग, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू, बाद में कौन लिखा हुआ है बस, तो बस कौन है ऑब्जर्वर, बस की डायरेक्शन क्या कर दोगे, पलट दोगे, ये ऊपर थी ये किधर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो किधर हो जाएगी बताइए, साउथ ईस्ट। अगर आंसर देना होता तो कितना होता 10√2 और डायरेक्शन क्या होगी साउथ, बस आंसर हो गया साउथ ईस्ट। समझ आया ना, ऑब्जर्वर कौन है इसमें बस, तो बस की वेलोसिटी पलटनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर रहेगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, चलिए, तो डायरेक्शन वाइज क्लियर हो ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो होमवर्क के लिए मैं सोचा था, लेकिन यहीं पे करा देते हैं, ये रैन के ऊपर है, चलिए इसको बाद में कराते हैं, पहले इसी को करते हैं। A particle is moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड towards the east। किस तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ, और कितने मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। चलिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया ईस्ट की तरफ। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला सीन समझिए क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर ये किधर चला जाता है, पहले किधर जाता है ईस्ट की तरफ, फिर मुड़ किधर जाता है नॉर्थ की तरफ, तो ये वेलोसिटी किधर हो गई नॉर्थ की तरफ। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड दी एक्सीलरेशन, क्या पूछ रहा है, अच्छा एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम कहलाता है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अच्छा टाइम कितना है, कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, टाइम लिख लिया 10 सेकेंड। अब मसला किसका है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी में पहले कैसे गया है, ईस्ट की तरफ, फिर मुड़ा किधर है, तो पहले ये v1 है ना, ये वाली वेलोसिटी क्या है v1, और ये वाली वेलोसिटी क्या है v2,
तो पलटना किसको है बताइए? V2 प्लस में है, V1 को क्या करना है? पलट देना है। तो V1 किधर होगा बताइए? V1 किधर होगा? इधर के बजाय किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये किधर हो जाएगा? V, ये वाली ना इधर हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? V ईस्ट के बजाय क्या कहलाएगी? वेस्ट। अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए? 5 और 5, 5 का रिजल्टेंट कितना आएगा? 5√2। यहां पे कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी? कितना हो जाएगा कट के? 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा? √2 डिवाइड बाई कितना? 2। अच्छा 2 को मैंने बताया है, क्या लिख सकते हो आप? √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा कट के? 1/√2। अच्छा डायरेक्शन के बारे में थोड़ा देखिएगा, क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है? वेस्ट। तो क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट। बस आंसर हो गया। एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 माइनस, तो इस बार किसको पलटना था? पहले ऐसे गया ईस्ट की तरफ, तो पहली वाली वेलोसिटी को पलटना था, माइनस करना था, तो इसको माइनस कर दिया, ठीक है, पलट दिया, फिर उसके बाद रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट छापने से पहले एक बात बताइए आप, अगर एक्सीलरेशन पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में फोर्स भी तो पूछ सकता था। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू, अगर आपसे बोल देता पार्टिकल का मास 2 kg है, पार्टिकल का मास कितना है? 2 kg, इसी क्वेश्चन में आप फोर्स बताइए, क्या बताइए? तो आप बता सकते थे कि नहीं? मास कितना होता? 2, एक्सीलरेशन कितना आया है? 1/√2, तो कितना आंसर हो जाता? 2 को क्या लिख सकते हो? √2 कैंसिल, आंसर कितना हो जाता? ये फोर्स आ गया। इसी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन के बजाय क्या पूछ सकता था? फोर्स। क्या चीज दे करके? मास। मास दे देता 2 kg 4 kg, बस रख देते मास की वैल्यू, आ जाता आंसर। इसको आप ट्राई करिए और देखिए आपसे आंसर आ रहा है इसका। ए पार्टिकल इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ, पहले नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद क्या होता है? टर्न राइट एंगल, राइट एट 90 डिग्री। तो मतलब नॉर्थ की तरफ जाते जाते वो अपने से राइट साइड में, किस साइड में? जैसे देखिए ये क्या हो गया? ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। पहले पार्टिकल किधर जा रहा था? नॉर्थ में ना। इसकी वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी नॉर्थ कितना है? 10√2। पहले नॉर्थ जा रहा था, फिर अचानक इसके समझ में आता है किधर मुड़ जाता है? ईस्ट की तरफ। तो ये कितना मुड़ जाता है? 10√2 से किस तरफ मुड़ जाता है? ईस्ट की तरफ। राइट मुड़ा तो ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताइए, बस एक्सीलरेशन नहीं, क्या बताइए? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। V2 माइनस V1 का क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। तो V2 कौन है बताइए? ये V1 है ना, और ये कौन है? तो V2 को वैसे ही रखना है ना, किसको पलटना है? तो V1 किधर आ जाएगी बताइए? V1 किधर आ जाएगी? ये V1 है ना यार, ये V1 है, और ये कौन है? V2 है ना, तो किसको पलटना है? V1 को ना। तो ये V2 ऐसे ही रहेगी 10√2 ना, और ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट वाली। किसको पलटना है? नॉर्थ वाली को। तो नॉर्थ वाली ऐसे हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी डायरेक्शन, और ये कितना रहेगी? 10√2। अच्छा 10√2 10√2, इसका आंसर कितना आएगा? दोनों सेम है ना, तो कितना आएगा? 10√2 इंटू √2। अच्छा √2 इंटू √2 कितने के बराबर होगा? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? बस आंसर आ गया। समझ आ रही ना वो? अगर इसमें टाइम दिया होता 5 सेकंड तब, और एक्सीलरेशन पूछता, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना थी? 20,
और टाइम कितना दिया था 5, तो कितना आंसर आ जाता 4। अगर एक्सीलरेशन के बजाय फोर्स पूछना होता तो क्या देता, मास को मल्टीप्लाई कर देते किससे, एक्सीलरेशन से, क्या निकल आता, फोर्स। तो सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। हो गया, लिख चुके। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो हेडिंग क्या डालोगे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। और इसके अंदर जो है थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। 3 स्टेप में बताऊंगा, 4 स्टेप में, और 4 स्टेप में कोशिश करिएगा कि आप पूरा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम समझ जाइए। समझ आ रही ना? तो हेडिंग डालिएगा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। इसको इरेज कर दें, हो गया ना? ठीक है, रेन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग गड़बड़ ना हो जाए, पहले डबल एल ही लगाया था। मुझे स्पेलिंग बहुत बोलती है, ठीक है। खैर फिजिक्स पे ध्यान दीजिएगा। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, चलिए यहां तक क्लियर है ना? अब देखिएगा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और 2 तरीके से मैं समझाऊंगा। पहला वाला तो एकदम सिंपल स्टेप है। पहले वाले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बारिश ऐसे गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली है, और यहां पे एक आदमी है ना, इस आदमी के पास ऑप्शन है छाता लगाने का ना, और ये आदमी रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। तो आदमी के हाथ में छाता है, उसको बारिश से बचना है। तो बारिश कैसी हो रही है? सीधी सीधी। तो ये सीधा छाता कहां पे लगा देगा? ऐसे लगा देगा, ताकि ये बारिश से क्या हो जाए, बच जाए। एकदम सीधा सीधा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, बारिश सीधी सीधी गिर रही थी। ये फर्स्ट केस है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है ना। अब सेकंड केस देखिएगा। अब क्या होता है, बारिश ऐसे सीधी सीधी गिर रही थी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब मान के चलिए साथ में जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जिसके हाथ में छाता है, अब ये भागना शुरू कर देता है। भागना मतलब हो सकता है बारिश के साथ पत्थर आ रहा हो, है कि नहीं? तो ये भागना चाहेगा, तो मान लेते हैं वो इधर भाग जाता है ना। अगर इधर भाग जाता है तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन। अब ये छाता किधर लगाए? अब ये सीधा नहीं लगा सकता। इस वाले से देखिए, इसमें क्या लगाना था, सीधा, क्योंकि आदमी किस पे था, इस बार आदमी क्या हो रहा है, भाग रहा है। तो आदमी जब भागेगा ना, तो ये जानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो अब ये छाते को सीधा नहीं लगा सकता, तो छाते को किधर लगाएगा, इसी पे नीट में क्वेश्चन आता है। समझ आ रही ना बात? किस एंगल पे लगाएगा, वो एंगल पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात? तो चलिए, किस एंगल पे लगाएगा, उस एंगल को जब पूछा जाता है तो सबसे पहले एंगल ही समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 2 वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है ना, और इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। कितना है? थीटा है। और इसका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट वो मान लेते हैं ये आया, ए और बी का रिजल्टेंट ये आर है। समझ आ रही ना? तो अब आप देखिए, रिजल्टेंट के पास 2 चीजें होती है, क्योंकि 2 वेक्टर से बना हुआ है ना ये। तो रिजल्टेंट अगर 2 वेक्टर से आ रहा है तो उसके पास 2 चीजें होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा। दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा।
तो अब आपसे पूछा जाता है, चलिए मैग्नीट्यूड वाला तो कहानी हम पढ़ ली है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन भी वेक्टर में पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है तो फिर से मैं सिखा दे रहा हूँ। रिजल्टेंट तो मैंने सिखा दिया है, कैसे नहीं। अब देखो दो चीजें हो सकती है, दो क्वेश्चन हो सकता है, बी से कितना नीचे है रिजल्टेंट, या फिर ए से कितना, ये डायरेक्शन ही तो है, समझ आ रही ना बात, बी से कितना नीचे या ए से कितना ऊपर। अगर इस एंगल को निकालना है और ये वाला एंगल मान लेते हैं बीटा है, कितना है, बीटा। अच्छा, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है और बीटा क्या है, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। अगर आपको बीटा चाहिए तो आप यहां पे लिखिए tan बीटा, क्या लिखिए, tan बीटा, लिख लिया tan बीटा। अब बीटा किससे लगा हुआ है, ए से लगा, ए को छोड़ करके दूसरा वेक्टर कौन है, बी, तो यहां पे क्या लिखोगे, बी साइन थीटा, और यही उठा करके कॉपी कर दोगे नीचे बी कॉस थीटा, और प्लस में लगा दोगे जो जिससे एंगल लगा हुआ है ए, आपको बीटा मिल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। समझ आ रही ना। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, अगर मुझे अल्फा निकालना होता तो लॉजिकली ये अल्फा कितना होता, बताइए क्या लिखता मैं, tan अल्फा = किससे एंगल लगा, बी से लगा हुआ है, कितना हो जाता, ए साइन थीटा, और नीचे यही क्या हो जाता, ए कॉस थीटा, और प्लस कितना हो जाता, ये होता है डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब आप बताइए, ज्यादातर केसेस में जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, ये दोनों वेक्टर थीटा पे नहीं बल्कि 90 पे होंगे। कितने पे होंगे, अब अगली चीज सुनिएगा, अगर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट का एंगल होगा वो अगर मुझे पता करना है, ये रिजल्टेंट कितना एंगल ऊपर है, अल्फा पता करना हो, ये क्या है बीटा, और क्या पता करना हो, अल्फा। तो अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एंगल कितना हो गया, बोलो ना यार, एंगल कितना है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, 90। साइन 90 की वैल्यू कितना, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ऊपर क्या बचा बताइए, बी, और नीचे क्या बचेगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कितना बचेगा ए, तो b डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब आपको बताऊं, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये b है तो ये कितना होगा b, ये a है तो ये कितना होगा a, tan बीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, परपेंडिकुलर में कितना है b और बेस में कितना है a, देखिए वही आ रहा है कि नहीं, समझ आ रही ना बात, b डिवाइड बाई। अगर अल्फा निकालना हो तब देखो, एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना बचेगा a डिवाइड बाई कॉस 90 की वैल्यू 0, कितना बचेगा b, tan अल्फा = क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल के सामने, एंगल के सामने कितना है a डिवाइड बाई क्या होता है बेस, जिस पे एंगल रखा हो b। आ तो गया, समझ आई बात। अब आप देखिएगा छाता किधर लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये तो था वेक्टर का पोर्शन, मैंने पढ़ा दिया था और मैंने बता भी दिया था कि वेक्टर देख करके आइए, समझ आ रही ना बात। अब ध्यान से सुनिएगा, छाता किसको लगाना है, तो मैन ऑब्जर्व किसको कर रहा है, रैन को, तो ऑब्जर्वर कौन है, मैन ना, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कैसे लग जाती है, पलट कर, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐसे पलट के लग जाएगी और ये वेलोसिटी ऑफ क्या कहलाएगी, मैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रैन, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैं। बारिश किधर महसूस होगी बताइए, रिजल्टेंट की तरफ ना, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ऐसे आएगा कुछ, ये रिजल्टेंट। तो आपको छाता किधर लगाना है बताइए, छाता किधर लगाना है, बारिश ऐसी नजर आ रही है ना, तो छाते को आप सीधा नहीं बल्कि ऐसे तिरछा कर देना है, यहां सामने लगाना होगा, नहीं समझ आई बात, क्लियर है, छाता को कहां लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस वाले केस में जब रेस्ट में था तब कैसे लगाया, सीधा। अब आदमी दौड़ गया इधर, अब जब दौड़ा ना तो आदमी को ही छाता लगाना, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की स्पीड कैसे लगा देते हैं, पलट कर, किसको देख रहा है ऑब्जर्वर, रैन को, तो रैन पे पलट कर लगा दिया।
अच्छा पलट कर जब लगा दिया तो पलट कर लगाने के बाद इन दोनों वेलोसिटी का क्या आएगा, रिजल्टेंट। तो बारिश ऐसी महसूस होगी तो छाता कहां लगेगा, सामने। अब ये एंगल निकालना है, तो देखिए जो मैंने पढ़ाया वही है कि नहीं, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो ना। अब ये वाला एंगल देखिएगा और ये वाला एंगल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझिएगा। अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर होती, क्या होती, तो रिजल्टेंट किधर आता, ऐसे सीधा सीधा आता, ऐसे किधर आता, सीधा आता ना। तो सीधा आता तो ये भी सामने होता छाता, तो ये एंगल कितना हो जाता बताइए। अरे मेरे भाई अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर होती ना तो रिजल्टेंट 20 से आता, 20 से आना मतलब कितना डिग्री, 45। तो ये वाला एंगल कितना हो जाता, तो आप कैसे बोलते बताइए, आंसर क्या होता, 45 डिग्री। आपने छाता को कैसा कर दिया, ऊपर से किधर, तिरछा। अच्छा एक बात बताओ, छाते को ऐसे सीधा लगाया था ना इस केस में, सीधे से कैसा किया है। अच्छा इधर की तरफ क्या होता है, ईस्ट, और इधर की तरफ क्या होता है, वेस्ट। तो बोला कैसे जाएगा, 45 डिग्री फ्रॉम दी नॉर्थ, नहीं, इसीलिए मैंने कहा था नॉर्थ इधर होता है। छाते को कहां से करोगे, वर्टिकल से। अच्छा कोई ऐसी छाता लगाता है कभी देखे हो जिंदगी में, छाता ऐसे लगाया जाता है ना, समझ पा रहे हो ना। नॉर्थ मेरे भाई इधर है ना, तो कैसे बोलोगे बताइए, 45 डिग्री कहां से, वर्टिकल से। किससे, पहले छाता कैसा था, वर्टिकल, वर्टिकल से किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो कैसे बोला जाएगा, 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट, ये होगा आंसर। इसीलिए मैंने बताया था कि ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड पे, नॉर्थ अंदर है, और छाता लगाने के केस में कहां से लगाओगे आप, वर्टिकल से। तो वर्टिकल से कितना डिग्री कहलाएगा, 45। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी हमें गिवन होती, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं आपको कई क्वेश्चन करा दूंगा जिससे क्लियर होगा। अगर वेलोसिटी मान लेते हैं ये वाली वेलोसिटी 40 होती और ये वाली वेलोसिटी 30 होती, ये 40 होती और ये कितना होती, 30 होती, तो ये 40 हो जाता। अच्छा रिजल्टेंट निकालते तो कितना आती, रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाता, 30 का स्क्वायर, कितना आती, 1600 प्लस कितना 900, तो 1600 900 कितना हो जाएगा 2500, 2500 का रूट कितना आएगा 50 ना। बारिश कितने से आ रही थी बताइए, कितने से आ रही थी, 40 से, और महसूस कितने से हो रही है। अगर आप कभी गाड़ी पे ऐसे मान लेते हैं खड़े हो जाते हो ना, आपने फील किया होगा, अगर ऐसे खड़े हो जाते हो बारिश आपको लग रही है, आप गाड़ी पे बैठ जाओ और गाड़ी चला दो, आपको तेजी से लगेगी बारिश। जानते हैं क्यों बढ़ जाती है, रिलेटिव स्पीड की वजह। स्पीड क्यों बढ़ जाती है रैन की, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह। तो देखिए कितना बढ़ गई, 40 से बढ़ के कितना हो गई, और छाता इधर लगाओगे तो छाता इस केस में 45 तो नहीं होगा ना। अब देखिए छाता कितने पे होगा इस केस में, ध्यान से बताइएगा, एंगल निकालना है ना। पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया, अब यहां से देखिएगा इस वाली लाइन को ध्यान से समझिएगा। ये वाला एंगल मान लेते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये वाली चीज कितने के बराबर है बताइए, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 30, और बेस कितना हो जाएगा बताइए, बेस कितना है 40। अच्छा कुछ लोगों को इसमें दिक्कत कर रहा होगा, एक चीज याद रखिएगा, एंगल के सामने हमेशा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल जिस पे रखा होता है वो क्या होता है, बेस, और जो तीसरा छूट रहा है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो एंगल के सामने कितना है 30 और बेस कितना है 40, और ये कितना हो जाएगा 3/4। अब जिसका ये छूटा हुआ है उसको ये नहीं पता होगा, जब tan थीटा 3/4 होता है तो अल्फा 37 होता है। अब जिसका छूटा हुआ है अभी मैं बता दूंगा कैसे, अल्फा कितना होता है, क्लियर है। और जब यहां पे 4 हो
और यहां पे 3 हो, तब कितना होता है 53। तो ये दोनों बातें रट मारिएगा। जब ऊपर कितना हो 3 और नीचे कितना हो 4, तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू कितना होती है 37। जब ऊपर कितना हो 4 और नीचे कितना हो 3, तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू कितना होगी 53। आ गया ना आंसर। तो छाता कितना लगाना चाहिए बताइए, ये एंगल कितना आया, तो आपको वर्टिकल से कितने पे लगाना है छाते को 37। अल्टरनेट एंगल है ना, जो ये एंगल होगा वही सामने होगा। आपको कितना लगाना है वर्टिकल से 37 डिग्री। कर ले जाओगे। ये 2 केस हो गए। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं है। पहले केस में कैसा था रेस्ट में, तो छाते को कैसा लगाए सीधा। दूसरे केस में क्या होगा, बारिश कैसे गिर रही है नीचे 40 से, और आदमी किधर भागा, अरे ये 40 है तो ये कितना रेन, ये 30 करो। ठीक है, क्लियर रहेगा। बारिश कैसे हो रही थी 40 से, और आदमी भाग कितने से रहा है 30 से। तो जब आदमी भागेगा कितने से 30 से, तो ये ऑब्जर्वर है, इसको छाता लगाना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस एंगल पे छाता लगाएगा। तो ऑब्जर्वर भागा किधर है, इधर की तरफ ना। तो इधर की तरफ जब भागा है तो ऑब्जर्व किसको कर रहा है, रेन को। तो इसकी वेलोसिटी कैसे लग जाएगी, पलट के लगने के बाद आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे। अगर ये वाला एंगल निकल जाएगा तो ये वाला एंगल क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बताया ना, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो tan अल्फा और tan बीटा निकल आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था 30 और बेस कितना था 40, तो 30 डिवाइड बाई 40। जब 3 डिवाइड बाई 4 होता है तो एंगल कितना होता है 37। तो ये एंगल निकल आया 37। तो वर्टिकल से कितना डिग्री रखना है 37, और किस तरफ रखना है टूवर्ड्स, कितना कहलाएगा 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स किस तरफ, ईस्ट की तरफ। इधर ईस्ट होता है, हाँ ठीक है, इस तरफ रखना है ईस्ट की तरफ। कर लीजिए इसको, समझ आ गया ना। ये वेक्टर में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका छूटा हुआ है यूट्यूब से कवर कर लेगा या अलग से पढ़ लेगा मुझसे, ठीक है। लिख चुके हैं आप कि नहीं, इरेज करूं इस पोर्शन को। देखो एक और तरीका मैं सिखा रहा हूं इसको करने का, ध्यान से सुनिएगा। एंगल पता करना था ना, आप मान लेते हैं एकदम मासूम है, ये सब चीजों को नहीं जानते, ठीक है। दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, अच्छा छाता किसको लगाना है, मैन को। ऑब्जर्व किसको कर रहा है, बारिश को। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मैन, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। सबसे पहले आज की क्लास में यही पढ़ाया हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कर लिया। अब अगली चीज देखिएगा, अब जिसको वेक्टर आता है उसके लिए ये तरीका सिंपल होगा। अच्छा बारिश कैसे गिर रही थी, सीधी, तो आपने सीधा कितना लिखा 40। अच्छा ऊपर की तरफ क्या होता है, वाई डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, जे कैप से। तो ऊपर प्लस वाई होता है, बारिश किधर गिर रही है नीचे, तो नीचे कैसा होगा माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -40, और वाई मतलब क्या हो गया जे कैप, -40 हो गया। अब इसके बाद सुनिएगा अगली चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक नेचुरल माइनस है यहाँ पे। अब वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी किधर भागा है, इधर की तरफ ना। तो अगर इधर की तरफ भागा है आदमी, तो कितने से भागा है 30 से। तो कितना लिख दोगे 30, और डायरेक्शन क्या है एक्स को कैसे दिखाते हो, आई कैप से। अगर पीछे भागा होता तो यहाँ पे माइनस आता।
अब देखिए इस वेक्टर को बना लीजिए, -40 जे कैप और -30, तो इधर +30 है ना, तो किधर होगा -30? इधर होगा -30, और कौन सा वेक्टर? आई के। बना लिया। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी इसको, आई और जे को, खाली ऐसे कर लेते। ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 40 ना। अब आप देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद रिजल्टेंट बना दीजिए। रिजल्टेंट कहां से होता है? सामने से इधर। ये हो गया रिजल्ट। अब आप देखिए इसको छाता लगाना था आदमी को, तो छाता लगाने के लिए एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है, ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। तो एंगल के सामने कितना है 30, और बेस कितना है बताइए जिस पे एंगल रखा हो 40, कितना हो जाएगा 3/4। और जब ये 3/4 होता है तो अल्फा कितना होता है 37। कितना होता है 37। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 37। तो अब ये क्या करेगा, छाता किधर लगाएगा बताइए? वर्टिकल से यहां सामने लगा। ठीक है, बस हो तो गया 37 डिग्री। समझ आ रहे? अगर ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37। दो केसेस हमने देख लिया। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूं और आप देखते हैं कितना सीख पाए हो। तभी तो बारिश कैसी हो रही थी, असल में दिमाग में दूसरा चलने लगा ना। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। और इस बार आदमी किधर चला गया? इधर की तरफ चला गया। कितने से चला गया 40 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे पूछा है कि छाता किधर लगाएगा, तो ऑब्जर्वर कौन है? मैं। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कैसे लगेगी? प्लॉट करके। तो वेलोसिटी ऑफ रेन को इधर कर दो 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ऑब्जर्वर की स्पीड कैसी लग जाएगी प्लॉट करके, ये कितना हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देखोगे रिजल्ट, बारिश किधर दिखाई देगी? ना इधर दिखाई देगी ना इधर। किधर दिखाई देगी? रिजल्टेंट की तरफ। तो रिजल्टेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या कंप्लीट करोगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो इधर हो जाएगा रिजल्टेंट ना। ये बारिश जिससे दिखाई देगी ये वी रिजल्टेंट, और ये कितना आएगा 50 ही आएगा ना। ये 40 है और ये 30 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 50 आएगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, छाता किधर लगाएंगे? तो इसको ऐसे और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब देखिए छाता किधर, बारिश ऐसी दिखाई दे रही है ना, तो छाता इसके जस्ट सामने लगाओ ना। अब ये वाला एंगल अगर पता चल जाए, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा ना। तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकलेगा बताइए? tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने कितना है बताइए 40, और बेस कितना है बताइए? बेस कितना है एंगल के सामने? ये कितना हो जाएगा? ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और जिस पे एंगल रखा हुआ है वो बेस है, वो कितना है 30। तो ये 0 0 कैंसिल। अच्छा, tan अल्फा कब 4/3 होता है? जब अल्फा कितना हो 50, कितना हो 53। तो आपको छाता किधर रखना है? वर्टिकल से कितना 53 डिग्री। किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो कितना हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, टूवर्ड्स वेस्ट। कर लीजिए।
क्लियर रहेगा ना? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएं, थर्ड केस इसका देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा? बारिश तिरछी गिर रही है, ऐसे 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से बारिश तिरछी गिर रही है, ठीक है। और आदमी जो है ठीक है, आदमी जो है यहां पे खड़ा हुआ है, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है। कितना है? 53 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछता है। बारिश जो है वो 53 डिग्री नीचे थी, किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, वर्टिकल से कितना डिग्री ऊपर है? 37। कितना डिग्री ऊपर? तो दोनों बातें कह सकता है। बारिश कैसी गिर रही है? तिरछी गिर रही है, 50 की स्पीड से गिर रही है। अब बारिश ऐसे गिर रही थी, अब आदमी चाहता है ना कि बारिश इसके सर पे लगे। बारिश इसके कहां पे लगे? सर पे लगने के लिए एकदम कैसी गिरनी चाहिए? अब देखो ये तिरछी बारिश को सीधी कैसे बना देगा, इसके भागने के ऊपर है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इसका कंपोनेंट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 50 cos 53, और ये कितना हो जाएगा? 50 sin 53। अब देखो, जिसको ये चीज नहीं पता है वो ट्रायंगल में बता देता हूं। अगर आपको एंगल 37 बोलता है तो सामने 3 लिखिए, यहां पे 4 और यहां पे 5 लिखिए। और अगर आपको 53 का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो यहां पे 53 लिखिए, और सामने 4 और यहां पे 3 और यहां पे 5 ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो 50 sin 53 की वैल्यू बताइए। sin 53 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना हो जाएगा? 4/5। तो कितना आ जाएगा बताइए? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर। अच्छा, ये कितना आएगा? 50 इंटू cos 53 की वैल्यू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। कितना हो जाएगा? 3/5। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, ये वाली स्पीड कितना है बारिश की? 30, और ये वाली स्पीड कितना है? 40 ना, 40 मीटर पर से। अब इस आदमी के हाथ में है भागना ना। अब ये चाहे क्या रहा है? बारिश कहां लगे? इसके सर पे लगे। तो आदमी के पास ऑप्शन इधर भी जाने का है, इधर भी जाने। किधर जाना चाहिए सर पे लगने के लिए? आगे? इधर नहीं, आदमी को किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। और कितने से जाना चाहिए? 30 से। कितने से जाना चाहिए? 30 मीटर। अच्छा, अब ये बताओ, आदमी अगर 30 से इधर भागेगा तो आदमी को क्या लगाना है? छाता। आदमी को क्या लगाना है? छाता लगाना है ना। आदमी के हाथ में अम्ब्रेला है, आदमी को बारिश से बचना है, तो छाता किसके हाथ में है? आदमी। तो आदमी क्या है? ऑब्जर्वर। आदमी की वेलोसिटी पलट के किस पे लगेगी? बारिश पे। तो इसकी वेलोसिटी कितना है? 30 आगे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी पलट के किस पे लग जाएगी? 30 पीछे की तरफ ना। अब ये बताओ, जितना आगे है उतना, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? तो कैसी लगेगी बारिश? सर पे लगेगी सीधी। और कितने से? जो 50 से गिर रही थी वो कितने से अब लग रही है? तो मतलब आप स्पीड जो है ना, अगर तेजी से बारिश लग रही है तो जिस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से सुनो, लॉजिकली देखो, बारिश किधर गिर रही थी? ऐसे। तो बारिश अगर ऐसे गिर रही थी ना, तो इसी डायरेक्शन में आप भाग जाइए। अगर इसी डायरेक्शन में आप भाग जाओगे तो आपको बारिश की स्पीड भी कम लगेगी, और साथ साथ में बारिश कैसी गिरेगी? सीधी गिरेगी। लेकिन एक शर्त है, 30 से भागना चाहिए। कितने से? अगर 40 से भाग गए तब? अगर 40 से भाग गए तब? 40 से भाग जाओगे ना तो ये 30 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 40। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? हमें कोई इधर खींचे 40 से, इधर खींचे 30 से, किधर जाओगे तुम?
40 की तरफ कितने से जाओगे? 10 से ना। कितने से? तो इधर कितना बचेगा? 10, और इधर कितना बचेगा? 40। तो बारिश जो ऐसे लग रही थी वो ऐसे लगने लगेगी। आपको चाहिए कहां पे? सर पे सीधी लगे। तो सीधी लगने के लिए कितने से भागना पड़ेगा? 30 से, ताकि ये क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो हेड पे लगने के लिए किधर की? अच्छा ये बताओ, अगर ये इधर के बजाय इधर भाग जाता तो दिक्कत क्या होती? एक मिनट, अगर ये इधर के बजाय इधर जाने के बजाय इधर 30 से भाग जाता तब क्या होता? जब इधर भागता ना तो इसकी वेलोसिटी पलट के लगती, तो इधर 30 लग जाती, तो 30 कितना हो जाता? 60, और कितना? 40। तो रिजल्टेंट ऐसे था ना, बारिश ऐसे गिर रही थी ना, अब और ऐसे गिरने लगेगी, क्योंकि ये ताकतवर हो गया ना, तो रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाता है जिधर ताकत ज्यादा होती है। तो बारिश ऐसे गिरने, छाते को और गिराना पड़ता। समझ आ रही ना बात? तो आप बताओ कौन ऐसे छाता लगा चलेगा? है कि नहीं तिरछत? आप चाहते हो कैसा रहे? वर्टिकल रहे। ठीक है, तो आपको भागना किधर चाहिए? जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसको कॉपी कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? क्लियर है? चलिए अब दूसरी वैरायटी से करा के दिखा देता हूं एक और, इसी क्वेश्चन को देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना। बारिश की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ क्या थी? रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, छाता किसको लगाना है? आदमी को। ऑब्जर्व किसको कर रहा है? रेन को। तो आप यहां पे क्या लिख लोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मैन। इसको ओपन करिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लिख लिया आपने। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन के दो टुकड़े हुए। ये वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा? 30, और किस डायरेक्शन में? एक्स ना। किस डायरेक्शन में? अच्छा, इधर प्लस एक्स है तो इधर क्या होगा? तो यहां पे कितना हो जाएगा? -30 आई के। अच्छा देखिएगा, अगला कौन सा है? ये वाला कंपोनेंट। ये कितना है? 40, और ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा? -40 जे के। अब अगला बताइएगा, माइनस मैन बताइए किधर भागा है? इधर ना। तो इधर कितना है? 30, तो 30 है, तो 30 अगर है तो 30 क्या होगा? इधर की तरफ क्या है? -x। तो -x को क्या करेंगे? 30 आई कैप, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये देखो दोनों क्या हो जाएंगे? ये कितना बचा? -40 से ही तो बारिश लगेगी सर पे। समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और, लास्ट वैरायटी, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास खत्म। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी और करेंगे। घबरा गए हो क्या? अरे बारिश का मौसम, मैं सिखा दे रहा हूं कहाँ पे छाता लगाना है कि नहीं? है कि नहीं? चलो लास्ट वैरायटी देखोगे इस वाले से। अच्छा, इस वैरायटी को प्योरली इसी तरह से करेंगे। ध्यान से देखना, बढ़िया से समझना। ये आदमी किधर भागा था? या तो ऐसे भागा था या तो ऐसे इधर की तरफ भागा था ना। अभी बारिश वही है, सब कुछ वही है कॉन्सेप्ट। इस बार आदमी को मैंने तिरछा चढ़ने के लिए बोल दिया, ऐसे। ध्यान से सुनिएगा, समझ आ रही ना बात? और ये वाला एंगल 53 था, इसको मैं ले लेता हूं 37, और आपको सीखने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब आदमी ऐसे नहीं चल रहा है,
हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा है, अब बल्कि कैसा चल रहा है, देखो ऐसे तिरछा चल रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप जा रहे हो, ओवर ब्रिज पड़ गई, ओवर ब्रिज पे चढ़ना हो रहा है, तब भी तो डायरेक्शन छाता लगाने की पता होनी चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये ओवर ब्रिज पड़ गई और आप ऐसे चढ़ते जा रहे हो, तो अब छाता किधर लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 25 मीटर। आपको इतना सिंप्लिसिटी के साथ बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या थी, रैन ना। अब इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इससे पहले नहीं होता था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चल, जब कोई चीज एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में चलेगी तो उसका कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन इस बार एक्स में ना ही है ना वाई में, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए, वी एम, ये कितना हो जाएगा, वी एम कितना है 25, और जिससे एंगल लगा हो कॉस 37, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है साइन 37। समझ आया? जिससे एंगल लगा हुआ है कॉस और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है साइन। अब ये बताओ 25 कॉस 37 की वैल्यू कितना होगी, कितना होगी, कॉस 37 4/5, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा ये कितना आएगा, 25 और साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब आप देखिए दोनों वेलोसिटी यहां पे बना लीजिए, रैन की कितनी है, रैन की कितनी है यार 30, और ये वर्टिकल में कितनी है 40, मैन की कितनी है हॉरिजॉन्टल में कितनी है 20, और वर्टिकल में कितनी है 15। ये मैन और ये किसकी, रैन। पहले देसिया लैंग्वेज में जैसे हमने सीखा है उस लैंग्वेज में कर लेते हैं, है कि नहीं, जिसमें ऑब्जर्वर किस में आ जाता है, रेस्ट में, और इसकी सारी वेलोसिटी कैसे लगा देते हो, पलट कर लगा। तो चलिए लगाइए, ये 30 और ये कितना हो जाएगा 40 ना। अब आप देखना, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट कर लगाओगे, तो पलट कर लगाओगे तो जो 20 है इधर है वो किधर लगेगी, इधर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा ना। अब कौन सा है, ऊपर वाला 15, तो पलट के लग जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा +15। अच्छा ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो वेक्टर क्या हो जाता है ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 30 20 50, और ये कितना हो जाएगा 55। अब लग जाएगा छाता ना। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये वाली लाइन किसकी होगी, रिजल्टेंट की, और छाता कहां लगेगा। अब ये वाला एंगल निकालना है बस, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी कितना होगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, निकल तो गया। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत, बस क्या था देखो, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, मैन, तो मैन की सारी वेलोसिटी कैसी लगनी है, पलट कर लगनी है। तो मैन की वेलोसिटी पहले निकाल लिया, कंपोनेंट कर लिया, क्योंकि मैन इस बार सीधा नहीं जा रहा है, इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट तिरछा जा रहा था, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। कंपोनेंट करने के बाद ये ऑब्जर्वर है तो इसकी सारी वेलोसिटी पलट के लग जाएगी, तो ये वाला जैसा था वैसा बना लिया, ये ऊपर थी तो किधर लग जाएगी नीचे, और ये आगे थी तो किधर लग जाएगी पीछे। अब इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 50, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 55। फिर उसके बाद मुझे छाता लगाना था, किस एंगल पे लगाना है, तो पहले ये वाला एंगल पता होना चाहिए, एंगल निकाल लेंगे tan थीटा से, फिर उसके बाद लगा देंगे छाता, बस हो गया। इसको कर लीजिए, बस एक थोड़ा सा क्या कहते हैं दूसरे तरीके से बता करके यहीं पे क्लास रोक देंगे, कल नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कैसे सिखाऊं, दूसरा वाला तरीका देखिएगा, इस वाले पोर्शन को इरेज करें, इस वाले पोर्शन को, देखिएगा, लिख चुके थे कि नहीं, लिख चुके थे ना, बस
1 मिनट के लिए देख लीजिए, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया और रैन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया। ये रैन कितना है 30 और ये कितना है, ये कितना है 40। ये वेलोसिटी ऑफ रैन है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वर कौन है, मैन। ऑब्जर्व किसको कर रहा है, रैन को, तो इसको क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। जब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है। अब चलिए वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लेते हैं। ये कितना है 30 और किस डायरेक्शन में है, इधर प्लस एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा -30 आई कैप ना। ऐसे ही इसको देखोगे, ये कितना है 40 और किस तरफ है नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा -40 जे कैप। ठीक, और यहाँ पे एक नेचुरल माइनस है। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना, देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना है 20, कितना है 20, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 20 और किस डायरेक्शन में है आगे की तरफ, तो कितना हो जाएगा आई कैप। क्लियर है। अब इसके बाद ये कितना है 15 और किस तरफ है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 जे कैप। क्लियर है। अब इसको ओपन कर लीजिए, जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा -30 आई कैप -40 जे कैप, और इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर लोगे तो -20 आई कैप, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -15 जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है -30 आई कैप और ये कितना है -20 आई कैप, तो कितना हो जाएगा -50 आई कैप। और इसको देखिए -40 जे कैप और ये कितना है -15 जे कैप, तो कितना हो जाएगा -55 जे कैप। ठीक है। अब इसको मैच कराइएगा, देखिएगा जो उस तरह से पिक्चर देसी लैंग्वेज में हमने निकाली थी जो मैं कह रहा था, एकदम वैसे सिमिलर ही आ रहा है। ये कितना है -50 आई कैप, ये कितना है -50, तो ये 50 इस तरफ है ना, माइनस आई कैप इधर होगा, और ये कितना है नीचे की तरफ 55 जे कैप। अब आराम से अम्ब्रेला की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये किसकी लाइन हो जाएगी, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, रिजल्टेंट की। तो बारिश इधर आती हुई दिखाई देगी और छाता किधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो बस आपको सॉल्व करके मैंने दे ही दिया है। क्लियर रहेगा ना सबको, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज रैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।